अच्छा, आइस कॉइन को सेल करने के हवाले से यहाँ एसेट में हम आएंगे। ये हमारे फंडिंग अकाउंट में आ चुके हैं। फंडिंग पे टच करके देखें और इसको अनचेक करना ना भूलें। ये हाइड एसेट है ना, इसको अनचेक, ये जब इसको चेक लगा हुआ होता है तो फिर कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो $1 से कम जितने भी एसेट है वो नज़र नहीं आएंगे। अभी आइस क्यूब के प्राइस नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहे, इसलिए हम इसको अनचेक करेंगे। ज़रूरी है पहले इसको अनचेक करना। उसके बाद सर्च पे जाके आइस लिख के सर्च करेंगे तो आइस आपको नज़र आ जाएंगे। फिर इस पर हम टच करेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है। फंडिंग से ट्रांसफ़र मैक्स करके और इसको हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अभी मैं कल ही करूँगा, अभी फ़िलहाल आप दिखा रहा हूँ मैं। बैक जाएंगे तो ये हमारे फंडिंग से ट्रेडिंग में नज़र आ जाएंगे आइस। इस जगह पे आपको ट्रेडिंग में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेड करनी है। फिर आप ट्रेड पे आएंगे और ये एवाइव USD जैसे कुछ भी यहाँ लिखा है BTC वगैरह, इसको आप टच करेंगे और यहाँ सर्च में आइस सर्च करेंगे। अभी तो नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट नहीं हुआ, ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अभी लिस्ट नहीं हुआ है आइस। ये कल ही 3 बजे के करीब लिस्ट होगा। ठीक है, हम एवाइव पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे इसको सेल करना है। जैसे फॉर सपोज कि ये आपका आइस USDT है, हमने सबसे पहले सेल पे टच करना है क्योंकि हमने सेल करना है। लिमिट ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे मार्केट ऑर्डर पे, मार्केट ऑर्डर, फिर अमाउंट जितनी आपने सेल करनी है वो लाइक 100% आप कर दें। और सबसे अहम बात यह है कि आपने यहाँ प्राइस पे नज़र रखनी है। प्राइस अगर अप होती जा रही है, हाई होती जा रही है, आपने सेल नहीं करने, देखना है कि प्राइस हाई हो रही है तो फिर अप होते जा रही है तो आपने सेल नहीं करना है। जब आप देखें, और ये सबसे अहम जो मिनट, पहला मिनट सबसे अहम होता है, उस टाइम प्राइस हाई होती है। अमूमन इस तरह के कॉइन्स जब मार्केट में आते हैं, लॉन्च होते हैं, लिस्ट होते हैं, तो प्राइस अप हो रही होती है पहले मिनट में। उसके बाद 2-3-4 मिनट आप देखते रहें, जब तक ये अप होती रहे आप इसको सेल ना करें। जब देखें डाउन होने लगी तब आप सेल कर सकते हैं। 50% करके देख लें, सेल कर दें, फिर नज़र रखें। अगर आपको लगता है अभी प्राइस अब अप नहीं होगी, डाउन ही होगी, तो मज़ीद 100% करके भी सेल कर दें। तो इसके अगेंस्ट, आइस के अगेंस्ट आपको अब डॉलर मिल जाएंगे USDT, जो आपको एसेट में नज़र आएंगे। अब एसेट में आके आप चेक करेंगे तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इस जगह पे डॉलर नज़र आएंगे। ये मेरे पहले से पड़े हुए, आपको आइस के अगेंस्ट यहाँ डॉलर मिल जाएंगे। अब इसकी P2P करके हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में लेना है, तो हम इसको फंडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे? इसी पे टच करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, ट्रांसफ़र पे टच करेंगे, USDT हमने सेलेक्ट किया, मैक्स करके ये सब कंफर्म कर देंगे। ठीक है, सारे कंफर्म करके ये हमारे फंडिंग में आ गए। अब हम इसको P2P कर सकते हैं। P2P के लिए हमें OKX के होम पे जाना होगा, बाय पर टच करेंगे, P2P ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, पेमेंट मेथड अगर आपने ऐड नहीं किया तो यहाँ ऐड कर लें पहले, क्योंकि आपको इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक में चाहिए होगा तो पहले पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। प्रोफाइल में आके पेमेंट पे सेलेक्ट करें। मैं तो ऐड कर चुका हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान सा एक प्रोसीजर है, वो कर लें तो आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे, USDT आपने सेल करने हैं तो सेल पे टच करेंगे और अगर आपके पास जैसे $50 आ चुके हैं तो और लिखेंगे आप 50, एंटर। और पेमेंट मेथड अगर बैंक है तो बैंक सेलेक्ट कर लें, इजी पैसा तो इजी पैसा कर लें और इसको अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि इस रेंज में जो ट्रेडर होंगे जो आपसे डॉलर बाय करेंगे, वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। तमाम से जो बायर हैं, आपको सेल करना है, उनको बाय करना है, तो तमाम बायर जो है ना यहाँ पे आपको लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। इनकी रेटिंग वगैरह सब लिखी हुई है। सेल पे टच करके आप आगे प्रोसीड करें, आसान उसका एक प्रोसीजर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा रीड करें, रीड करना पड़ता है, जब रीड करेंगे सब समझ में आ जाएगा। पढ़ें, उसको समझें, हर इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर ही नज़र आएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है।